Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. विच इज़ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन जापान? जापान का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो ये है सुक्राजीमा. आंसर इज बी, सुक्राजीमा है. और ये है कहाँ? ये रहा, ये सुक्राजीमा. हियर इज सुक्राजीमा. और सुक्राजीमा इज़ एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो इन जापान. और ये इट इज़ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन जापान. और इसमें पीक्स हैं, 3 पीक्स हैं, 3 पीक्स हैं. कौन सा? कीटाडेक ये नंबर 1 है. दूसरा है कौन सा? नाकाडेक. थर्ड है मिनामी डेक. ये 3 पीक्स हैं इस वोल्केनो की. और मिनामी डेक जो है वो मोस्ट एक्टिव है इसमें. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशंस ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में. आंसर इज सी. ये रहा आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट. द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ पॉपुलेटेड डेजर्ट रीजन. ओके, पॉपुलेशन है यहाँ पे. इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया. और इट इज़ आल्सो ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इको रीजन. What did Alfred Wegener name his supercontinent? अल्फ्रेड वेगनर ने सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या रखा था? तो ये रखा था पैंजिया. दिस वन इज पैंजिया. According to Alfred Wegener, all the major continents formed one giant supercontinent called Pangaea. सारे कॉन्टिनेंट मिलके एक जायंट कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसको कहा गया पैंजिया. And around 200 million years ago, Pangaea began to rift. ये लैंड वाला पार्ट है इसको पैंजिया कहते थे, और ये वाटर वाले पार्ट को ये पैंथालोसा कहते थे. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? चलिए देखते हैं. द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइट रॉक. देखिए, ग्रेनाइट रॉक नहीं है, ये बसाल्ट रॉक है, बेसाल्टिक रॉक है. तो ये वाला तो गलत हो गया. द कॉन्टिनेंट क्रस्ट मेनली कॉम्प्राइज ऑफ बसाल्टिक रॉक. ये बसाल्टिक रॉक नहीं, ये ग्रेनाइट है. उल्टा दिया हुआ है, ये भी गलत हुआ है. तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, कोई भी करेक्ट नहीं है. सो द आंसर इज डी. विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फिजन हाइपोथेसिस? फिजन हाइपोथेसिस से कौन सा रिलेटेड है? तो ये मून है. आंसर इज डी. The fission hypothesis proposed that the moon was once a part of planet Earth. Okay. Due to rapid rotation of Earth, the moon broke away from it. Okay. Who proposed the fission model of the origin of the moon? Fission model को propose किया था जॉर्ज डार्विन में. आंसर इज बी. जॉर्ज डार्विन ने प्रपोज किया. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मून इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, विच मीन दैट इज कुछ समय पहले ये अर्थ का ही पार्ट था, लेकिन बाद में ये अलग हो गया बिकॉज ऑफ द फास्टर रोटेशन ऑफ द अर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग isthmus इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में कौन सा isthmus सिचुएटेड है? तो ये है यानाकई isthmus. ये यहाँ पे है यानाकई isthmus. ओके, यानाकई isthmus इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और ये एक सैंडी isthmus है, कनेक्ट करता है विल्सन प्रोमोन्टरी. ये है विल्सन प्रोमोन्टरी. और ये मेनलैंड विक्टोरिया जो है, ये मेनलैंड विक्टोरिया है, ये विल्सन प्रोमोन्टरी है, इसको कनेक्ट करता है. Okay. Mumbai high oil field are located on. Mumbai high
ऑयल फील्ड लोकेटेड कहाँ है? तो ये लोकेटेड है कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अरेबियन सी। आंसर इज ए। द मुंबई हाई फील्ड फॉर्मली कॉल्ड द बॉम्बे हाई फील्ड इज एन ऑफशोर ऑयल फील्ड। ओके, लोकेटेड है मुंबई कोस्ट ऑफ मुंबई पे अरेबियन सी में। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान adjoins हाउ मैनी इंडियन स्टेट? इंडिया एंड भूटान का जो बॉर्डर है कितने इंडियन स्टेट से ये लगता है? तो ये है 4। आंसर इज सी। ये रहा आपका भूटान, ये हमारा इंडिया वाला पार्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। द भूटान एंड इंडिया बॉर्डर इज इंटरनेशनल बॉर्डर सेपरेटिंग भूटान एंड इंडिया। और बॉर्डर है कितने किलोमीटर का? 699 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और भूटान के बीच में। और जो स्टेट इसको कनेक्ट करते हैं वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ओके, और सबसे कम सिक्किम इसको कनेक्ट करता है। Which one of the following region in India is not a producer of petroleum mineral? कौन सा रीजन है इंडिया का जो पेट्रोलियम मिनरल प्रोड्यूस नहीं करता है? तो ये है डेल्टा ऑफ नर्मदा रिवर। बाकी ये बॉम्बे हाई, डिगबोई और डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर ये सारे पेट्रोलियम आपके प्रोड्यूस करते हैं। The first census of India was conducted in which year after independence? इंडिपेंडेंस के बाद जो जनगणना हुई वो किस ईयर में हुई पूछ रहा है। तो ये हुई थी 1951 में। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया was conducted during the time period of British in the year 1872। 1872 में पहली बार हुआ था। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जब हुआ तो 1951 में हुआ। It has been conducted every 10 years. Okay. On which river is Polavaram irrigation project being built? पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे, कौन सी रिवर पे बिल्ट है? ये रिवर है गोदावरी। आंसर इज सी। पोलावरम प्रोजेक्ट इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज नेशनल प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर। ओके, और गोदावरी रिवर कौन से स्टेट में? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में ये है। Which among the following are the operational nuclear power station of India? ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन कौन से हैं इंडिया के? तो कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन ऑपरेशनल है। कोवादा एटॉमिक ये ऑपरेशनल नहीं है। कुंदनकुलम ऑपरेशनल है। काकरापारा ये भी ऑपरेशनल है। कैगा आपके कर्नाटका में है। कुंदनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में है। ये 3 आपके ऑपरेशनल हैं। सो द आंसर इज 1, 3 एंड 4। आंसर इज सी। Which among the following are the left bank tributaries of ब्रह्मपुत्र रिवर? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, तो इसका लेफ्ट और राइट साइड कौन सा होगा? ये रहेगा लेफ्ट साइड और ये रहेगा राइट साइड। ओके, ऐसे जब आएगी ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा। इसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछ रहा है, तो दिबांग जो है वो लेफ्ट है। आपका लोहित भी लेफ्ट है। देखिए लोहित दिबांग इस साइड है ना, ये भी लेफ्ट है। धनसिरी लेफ्ट नहीं है। नहीं, धनसिरी भी लेफ्ट है। धनसिरी यहाँ पे है ना, धनसिरी भी लेफ्ट है। और मानस लेफ्ट नहीं है क्योंकि मानस ये देखिए इधर है, ये राइट साइड में पड़ जाता है, ये नहीं है। सो आंसर कौन सा होगा? 1, 2 एंड 3। आंसर इज बी। Which among the following is are correct about the Great Plains of India? Great Plains of India के लिए कौन कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। It is also known as Granary of India. Yes, इसको Granary of India कहते हैं। The rivers of this plain in perennial in nature. Perennial है मतलब साल भर बहने वाली हैं, ये भी ठीक है। The ground water level is very high in this region. Yes, ground water level high होता है इस रीजन में।
दिस एरिया सपोर्ट्स अराउंड 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. यस, 40% पॉपुलेशन यहीं पे रहती है. सारे के सारे ही सही हैं. सो द आंसर इज डी. आंसर इज डी. Which of the following was the former name of इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट का फॉर्मल नेम क्या था? ये था पिग्मेलियन पॉइंट. आंसर इज ए. और ये इसका लैटिट्यूड क्या है? इसका लैटिट्यूड है 6 डिग्री 45 मिनट. इसका लैटिट्यूड है. ओके. और इसको और क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट भी कहते हैं. पार्सन्स पॉइंट भी इसको कहा जाता है. ओके. और इट वॉज रिनेम्ड इन द ऑनर ऑफ इंडियन इंदिरा गांधी बाद में. Which of the following mountain ranges form a dividing line between the Ganga Plain and the Deccan Plateau? Deccan Plateau, this one Deccan Plateau, ये है गंगा प्लेन. इन दोनों को डिवाइड करने वाले को क्या कहते हैं? विंध्य एंड सतपुरा. आंसर इज बी. विंध्य एंड सतपुरा. ओके. Which among the following is the first multi-purpose river valley project independent India? तो ऑफ होगा यहाँ पे. प्रोजेक्ट ऑफ. तो कौन सा है इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट मल्टी रिवर प्रोजेक्ट? तो ये है दामोदर वैली प्रोजेक्ट. आंसर इज ए. द दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज अ लार्ज स्केल इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्रोजेक्ट in the Damodar River Valley in Indian state of Jharkhand and West Bengal. Okay. Which among the following type of soil has the largest area covered in India? Largest area cover किस soil का है? तो ये है alluvial. Answer is A. Alluvial मतलब जलोढ़ मृदा. Alluvial soil are the depositional soil transported by the rivers. Okay. These soil cover about 40% of the total area of India. Have largest area covered in India. The controversial Babli project is a barrage being built by Maharashtra government across which among the following rivers? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया बबली प्रोजेक्ट है, किस रिवर पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गोदावरी रिवर पे. आंसर इज सी. द बबली रिजर्वायर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय महाराष्ट्र अक्रॉस द रिवर गोदावरी. और ये डिस्प्यूट किसके साथ है? महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में डिस्प्यूट है. और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर की थी अपनी रूलिंग आफ्टर 7 years इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के फेवर में दिया था जजमेंट इन्होंने. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.